फिर बाद में 2 महीना पहले का हुआ कि निकाला 10,000 वैकेंसी निकला था, जिसमें हम लोग से 8,000 मिनिमम था। उसमें बता रहा है 3 साल तो इसमें एग्जाम लेगा, 4 साल बताइए 1 साल का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे। अब 2019 की वो BTSC है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जो मार्क्स बेसिस है इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। आप आधा गेम खेल के फिर अगर आप कहें कि नहीं अब नियम चेंज होगा, अब दूसरे नियम से गेम खेलेंगे आधा हम लोग, या फिर शुरू से खेलेंगे, तो ये एक चीटिंग हुआ। तो सरकार अभी तक उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, बार बार केस होता है, 10 तरह का उसमें मैटर आता है। 2020 के पास आउट, अभी 22 खत्म होने जा रहा है, बेरोजगार है, पेपर पे है सर, ग्राउंड वर्क में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 20 के पास आउट हम लोग हैं, 6 साल बेरोजगार बैठेंगे। तो पुराने डायलॉग से शुरू करते हैं कि ये हम हैं और ये इधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आवास है। हालांकि ये राबड़ी आवास है, लेकिन माता के साथ रहते हैं और इधर खड़े बेरोजगार। क्यों बेरोजगार हैं, किस लिए आए हैं, उस पर चर्चा होगी, उनसे बात करेंगे। हालांकि एक मीडिया इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरा जमावड़ा लगाए हुए हैं, बेरोजगार हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, किसी को भी इंटरव्यू देते हैं तो नहीं बताइएगा, तो ऐसे ही खड़ा हो जाइए। चलिए, तो ये आप हैं, ये हम हैं और ये उप मुख्यमंत्री का आवास है। कल पेपर में देखा था कि 75,000 नौकरी मिलने वाली है, तो आप कहाँ से बेरोजगार हो गए? सर देखिए, कुछ टाइम पहले 2-3 महीना पहले हम लोग को कुछ जॉब का वैकेंसी निकला था, जो कि नंबर बेसिक था। फिर बाद में 2 महीना पहले का हुआ कि निकाला 10,000 वैकेंसी निकला था, जिसमें हम लोग से 8,000 मिनिमम था। कब निकला था ये वैकेंसी? 2 महीना पहले निकला था। हाँ, नवंबर में। हाँ, नवंबर में बन चुकी थी या गठबंधन के बाद ही बना था। ठीक है, तो बोला गया कि नंबर बेसिक होगा। 2 महीना तक प्रोसेस चला कि मतलब कि सबका हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, करेक्शन हो गया। 2 महीना तक फॉर्म फिलअप हो गया, करेक्शन भी हो गया। अब रहा बाकी सिर्फ के अब काउंसलिंग लिस्ट आने वाला है, लेकिन अंत में पता चलता है कि एग्जाम वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। रातों रात नियम चेंज कर दिया गया। देने वाली सरकार बाहर। देखिए, ये एक तरह से हुआ कि अपनी बातों से पीछे हटना। आप आधा गेम खेल के फिर अगर आप कहें कि नहीं अब नियम चेंज होगा, अब दूसरे नियम से गेम खेलेंगे आधा हम लोग, या फिर शुरू से खेलेंगे, तो ये एक चीटिंग हुआ आपके साथ। 82 से 44 थोड़ा सा साइड चलिए, तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इधर से आपको हटा दिया जाएगा। हालांकि आप देश के भविष्य हैं, लेकिन इस बारे में नहीं सोचा जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस विभाग में आपकी नौकरी होने वाली है उस विभाग के मंत्री कौन है? जी, श्री आलोक मेहता जी हैं। आलोक मेहता, हाँ, भूमि एवं राजस्व विभाग पार्टी से। हाँ, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ये बहाली है। 82 से 44 सर जी, 8244। इट इज सच अ लार्ज नंबर। ओके, तो इसमें क्या है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए हम लोग को रखा गया है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्राइटेरिया है पहले तो आपका, यानी कि जो बंदा आपको अमीन बनने जा रहा है वो एक इंजीनियर भी हो सकता था, लेकिन बेरोजगारी है, सही बात है, और वैकेंसी की हम लोग को जरूरी है, तो हम लोग ये बनने के लिए रेडी हैं कि हम इन बनेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहले मार्क्स बेसिस की प्रक्रिया थी और बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट थे इसमें, तो सबने फॉर्म भर दिया है। और मेनली इसमें मैटर क्या हो रहा है अब कि अब सारा वैकेंसी का डेट कंप्लीट हो गया, सुधार का डेट बीत चुका है। अब बोला जा रहा है कि नहीं अब मार्क्स बेसिस को हटाओ, अब हम लोग बाकी को रिटन एग्जाम लेंगे, परीक्षा लेंगे। और ये सर एक और बात बता दें कि ये जो वैकेंसी है ये मात्र आपको 1 साल के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए आप कह रहे हैं एग्जाम लेंगे, जिसमें फिर आपको 1-2 साल लगेगा। अच्छा, दूसरी बात जो है इसके पहले बताते हैं कि इसके पहले एक और वैकेंसी 2019 में आई थी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर। उसमें 5,500 वैकेंसी है और उसमें लोगों को जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर रखा जा रहा है, वो भी मार्क्स बेसिस पे है। उस वक्त हम लोग पास आउट नहीं हुए थे, 2020 में हम लोग पास आउट हुए हैं। ठीक है, और 2019 की वो BTSC है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जो मार्क्स बेसिस है इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। ठीक है, वो सरकार अभी तक उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, बार बार केस होता है, 10 तरह का उसमें मैटर आता है। अब इसमें फिर से अगर नियमावली चेंज होकर एग्जाम होगा तो हम लोग 2020 के पास आउट, अभी 22 खत्म होने जा रहा है, बेरोजगार हैं। ठीक है, फिर अब सोचिए 2 साल और हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हम लोग का क्या होगा? 25 तक हो जाएगा ना? अब नहीं होगा, फिर अगला सरकार नियमावली भी चेंज। वोट दीजिएगा 25 में, अरे 26 में हो जाएगा। ठीक है, तो 20 के पास आउट हम लोग हैं, 6 साल बेरोजगार बैठेंगे। अभी इतना सारा चीज हो चुका है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं मान लिए हम लोग एग्जाम देने को भी रेडी हैं, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग 5,500 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, ठीक है, जिसको कि पर मंथ 60,000 रुपया आएगा सर, हम लोग 27,000 रुपये पे खटेंगे। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि अगर अमीन हम लोग बन रहे हैं, सेम क्वालिफिकेशन सेम चीज़ एवरीथिंग। ठीक है, हम लोग का बेशक मार्क्स भी ज़्यादा है। ठीक है, मेरा 84% मार्क्स है। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो जाए कि आप उनको मार्क्स बेसिस पे इंजीनियर का पोस्ट दे रहे हैं, हम लोग को मार्क्स बेसिस पे लेने के अब आप रिटन एग्जाम लेंगे। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहेगा 1 साल का, उसमें हम लोग रिटन एग्जाम दे कर आएंगे, तो ये तो थोड़ा बहुत
बुरा लग रहा है या गलत भी हमको लग रहा है, ठीक है। हाँ। बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है। आप 3 गो है यहाँ पे, नहीं, आपका पीछे आप नहीं, बहुत लोग है, वो तो बहुत लोग है। आपका नाम? जी चंदन कुमार नाम। आपका नाम? बिट्टू राज। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार। इसमें से एक बात बताइए, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं ना है? हम लोग विद्यार्थी हैं। कभी भाजपा का सदस्यता नहीं ना लिया? ऐसा होगा कि आप यहाँ से जब इंटरव्यू दे के जाइएगा ना, तो ये जो तेजस्वी यादव का आवास है और इनके जो पार्टी के जो ट्विटर हैंडल होगा, फेसबुक हैंडल, वहाँ से लिख दिया जाएगा कि भाजपा के कार्यकर्ता आए थे। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग को फेवर में आना चाहिए। जो हम लोग को नियमावली बनाया गया था 2019 में, उसके अनुसार हम लोग को ले, बाकी सरकार जो भी करे उससे रोजगार बट रहा है सर। रोजगार का रोजगार देकर हटा 1000 नौकरी सिर्फ पेपर पे है सर, ग्राउंड वर्क में कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पे देखिए कितने लोग को मिल रहा है, बेरोजगार है। आज तक कोई भी बिहार में वैकेंसी है जो कि मतलब पूरी एक बार में क्लियर नहीं हुई। सारा वैकेंसी कोर्ट में जाता है, फंसता है। और जो ये तो आए हैं तो बोल रहे हैं कि हम नौकरी ही देंगे, लेकिन आ रहा है ना। देखिए वैकेंसी आया, हम लोग को लगा कि चलिए अभी हो गया, ठीक है। हमारे घर में भी होगा कि चलो अब बच्चा अमीन बन जाएगा। 2020 अक्टूबर का पास आउट है, 2-3 साल हो ही गया। अब 23 आएगा तो 3 साल हो जाएगा हमारा। तो हम लोग सर कितना दिन घर में कहें कि तैयारी कर रहे हैं। एक लिमिट होता है ना कि आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, उसमें अच्छा खासा खर्चा आता है। 3 साल का कोर्स है, आपको सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर बनना था, ठीक है। यहाँ अमीन में था, एक आस था कि बन जाएंगे, लेकिन फिर अब नियमावली चेंज हो रहा है। अब पता नहीं कब तक बनेंगे, एग्जाम होगा भी तो कब तक होगा, ठीक है। उसका अच्छा निष्पक्षता एक साल का कंट्रेक्चुअल ये है, और उसमें बता रहा है 3 साल तो इसमें एग्जाम लेगा, 4 साल। बताइए 1 साल का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे और 3 साल एग्जाम लेगा, तो हम लोग कहाँ का फिर 1 साल बाद हम लोग को हटा दिया जाएगा। तो 3 साल एग्जाम दीजिए, हाँ, 3 साल तक 1 साल का नौकरी करिए, फिर 3 साल कहीं खटिए, फिर नौकरी होगा। ये भी कंफर्म नहीं कि 3 साल में होगा कि नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता। 1 साल कमाइए, 3 साल खाइए, वही ना, तो हम क्या करें।